नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब कोई भी मनुष्य बाबा नीम करौरी महाराज जी को शरणागत हो जाता है, उनके श्री चरणों में शरण ले लेता है, उसी समय से उसी क्षण से महाराज जी की उस पर कृपा होना शुरू हो जाती है। और बाबा की जब कृपा होना एक बार भी शुरू हो जाता है तो वह कृपा अपनी स्वयं की निरंतरता हमेशा बरकरार भी रखती है। उस कृपा के तले बाबा के सारे आशीर्वाद, सारे वचन सदैव अटल रहते हैं। अगर उनमें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवधान आन पड़े तो उससे लड़ने के लिए स्वयं महाराज जी अपने दिव्य स्वरूप में आ जाते हैं। बाबा हमेशा उस भक्त की, उस मनुष्य की संपूर्ण रूप से सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, जो एक बार भी उनकी शरण में आ जाता है। लेकिन वही भक्त जब यहाँ पर मानवीय शरीर के अंदर, चूँकि कई जन्मों से वह यात्रा कर रहा है, अतः हर जन्म में किए गए भिन्न भिन्न कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म के अंदर वह हो सकता है कि शायद ज़्यादा माया के प्रभाव में हो। इसी कारण से जब भी वह महाराज जी से कोई प्रार्थना करता है, कोई अर्जी बाबा को लगाता है, कुछ भी अपनी बात महाराज जी के सामने रखता है, उसके अगले ही पल से वह व्याकुल होना भी शुरू हो जाता है। थोड़ा और समय बीतता है तो उस भक्त को लगने लगता है कि कहीं मेरा काम बिगड़ न जाए, कहीं मेरे पर महाराज जी की कृपा ना हो, ऐसा ना हो जाए। और अगर थोड़ा और समय बीत जाए तब तो उसकी व्याकुलता पागलपन तक जाने लगती है। उसे बार बार ये झुंझलाहट होने लगती है कि बाबा मेरा काम नहीं कर रहे, महाराज जी मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी अर्जी तो महाराज जी तक पहुंच ही नहीं रही। जबकि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि महाराज जी की कृपा आपके प्रथम बार शरणागत होते ही शुरू हो जाती है और उसके बाद में महाराज जी की वही कृपा सदैव निरंतर रहती है। चाहे उसमें कितना बड़े से बड़ा व्यवधान कहीं से भी आ जाए, उस व्यवधान को दूर करने की जिम्मेदारी भी महाराज जी लेते हैं। इसके बाद भी उनका भक्त समय समय पर व्याकुल होता रहता है, समय समय पर स्वयं के अंदर ही उलझने लगता है, जिसकी कदापि आवश्यकता नहीं। दोस्तों, बाबा वह दिव्य अलौकिक ऊर्जा हैं जिनके दिए गए वचन और आशीर्वाद के मध्य में अगर कभी काल स्वयं आकर भी खड़ा हो जाए तो उससे भी बाबा अपने भक्त के लिए भिड़ जाते हैं। ये बात कोई एक दो बार की नहीं है, अपितु सदैव सदैव से है कि महाराज जी अपने भक्तों को दिए हुए अपने आशीर्वाद, अपनी कृपा को हमेशा अटल रखते हैं और उनकी वह अटलता स्वयं ईश्वरीय भाव में रहती है, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए उस वचन, उस आशीर्वाद के मध्य में व्यवधान डालने के लिए मनुष्य तो छोड़िए, कोई अदृश्य शक्ति भी अपना अगर हाथ डालती है तो महाराज जी वहाँ भी उसे खड़े मिलते हैं। इसलिए जो लोग भी बात बात में व्याकुल हो जाते हैं कि बाबा मेरी बात नहीं सुन रहे, महाराज जी मेरा काम नहीं कर रहे, दोस्तों महाराज जी की कृपा प्रथम दृष्टया ही आप पर शुरू हो गई है। आप इस बात को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर एक मानवीय शरीर में हैं जो पूरा का पूरा 100% माया के अधीन है और हमारी यह जो भौतिक दृष्टि है, इससे हम महाराज जी को नहीं देख सकते। अगर आप बाबा को देखना चाहते हैं कि बाबा वास्तव में आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो आपको स्वयं की शुद्धता और पवित्रता को उस स्तर पर ले जाना होगा जहाँ पर आप सारी अलौकिक गतिविधियाँ खुली आंखों से देख सकें। अगर आपने स्वयं को इस लायक बना लिया तो उसके बाद में कभी आपके मुख से ये नहीं निकलेगा कि महाराज जी कुछ नहीं करते। बाबा हर क्षण अपनी उस कृपा के भेष में आप ही के लिए कर रहे होते हैं। हर एक मनुष्य जो भी महाराज जी को अपने सच्चे मन, अपनी सच्ची आत्मा से शरणागत हो जाता है, बाबा के चरण पकड़ लेता है, उसे इस एक जन्म तो छोड़िए, किसी भी जन्म के अंदर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत दिव्य घटना सुनाते हैं जहाँ पर बाबा के द्वारा दिए गए दिव्य आशीर्वाद के बीच में जब बहुत बड़ा संकट आ गया, बहुत बड़ा व्यवधान आ गया, तो किस तरह से महाराज जी अपने भक्त की रक्षा करने स्वयं पहुँच गए। दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप इसके भक्ति रस का आनंद ले पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की उस दिव्य घटना पर। दोस्तों, श्री बद्री विशाल सिकोहाबाद के एक कॉलेज में फिजिक्स विषय के प्रवक्ता थे। बद्री विशाल जी बताते हैं उन्हीं के माता पिता से सुना हुआ उनका स्वयं का सच्चा अनुभव। बद्री विशाल जी कहते हैं कि उनके माता पिता संतानहीन रहने के कारण काफ़ी समय से दुखी थे।
उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सभी जगह से निराशा हाथ लगी। सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि उनको संतान नहीं हो सकती। एक दिन जब उन्हें उनके ही बहनोई श्री राम रतन वर्मा के आवास पर बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के दर्शन हुए, तो उन्होंने बाबा के चरण पकड़ लिए और अपनी निरंतर अश्रुधारा से बाबा के पग पखारते हुए महाराज जी को अपनी व्यथा से अवगत कराया। बाबा ने मुस्कुराकर तुरंत कहा कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद में तू अपनी पत्नी को साथ लेकर बद्रीनाथ के दर्शन को जाना, यह हमारा तुझे आशीर्वाद है। कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक 1 वर्ष बाद तक तेरी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। दोस्तों, हुआ भी वही। महाराज जी की कृपा से उनकी पत्नी अगले ही वर्ष गर्भवती हुई। तब वे दोनों पति पत्नी बद्रीनाथ के दर्शन के लिए निकल गए। उन्होंने लौटकर आने के बाद में बताया कि बद्रीनाथ की उस यात्रा के दौरान उन्हें कहीं भी कोई कठिनाई नहीं हुई। वह चूंकि घर से निकलते समय ही ये दृढ़ निश्चय करके गए थे कि ये पूरी यात्रा बाबा जी देखेंगे, और हुआ भी वही। महाराज जी कदम कदम पर उनके लिए सारी व्यवस्था करते गए। बहुत ही सुलभता और सहजता के साथ में दोनों पति पत्नी ने बद्रीनाथ के दर्शन किए, और वहाँ दर्शन पूरे होने के बाद में अपने घर को वापस लौटने लगे। वापस लौटते हुए ये दोनों पति पत्नी जोशी मठ में ठहरे। जोशी मठ का वातावरण इन्हें इतना भा गया कि इन्होंने सोचा कि कुछ दिन यहाँ पर रुका जाए। तब उन्हीं दिनों जब वे जोशी मठ में ठहरे थे, उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। जो ही उनके पुत्र संतान हुई, दोनों पति पत्नी हाथ उठाकर बाबा नीम करोड़ी महाराज जी का जयकारा करने लगे। उन्हें पता था कि जो असंभव था उसे संभव करने वाले कोई और नहीं बल्कि बाबा जी स्वयं हैं। बाबा जी ने जो आशीर्वाद दिया था कि बद्रीनाथ होकर आना, इसका मतलब यही था कि बद्रीनाथ से आते समय तुम्हें संतान रत्न की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल ठीक वही जो महाराज जी का आशीर्वाद था। आप यकीन नहीं कर सकते दोनों पति पत्नी की खुशियों का स्तर उस समय क्या था। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अनहोनी एक हादसा वहाँ पर हो गया कि उनके इस नए नए जन्मे शिशु को जन्म के मात्र तीसरे दिन ही सर्दी लग गई, और ऐसी सर्दी लगी कि उस सर्दी के कारण उनका वह नवजात पुत्र मर गया। माँ को तो चूंकि हृदय में विश्वास था कि वह शिशु बाबा जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, इसलिए बाबा इसकी रक्षा स्वयं करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिन माता पिता का नवजात शिशु सामने मानवीय शरीर में मरा हुआ पड़ा हो, वह कैसे अपने हृदय की वेदना को रोक सकते हैं। दोनों पति पत्नी जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगे, महाराज जी को याद करने लगे, बाबा को गुहार लगाने लगे। मात्र 3 दिन का जीवन जिए उस नवजात शिशु के मरे हुए शव के आगे माता पिता शोकाकुल होकर बाबा को बस याद करते रहे, और याद करते करते उनकी धर्मपत्नी को मूर्छा छा गई। उसी मूर्छा में उनको नींद आ गई, और नींद में स्वप्न में दर्शन दिए बाबा जी ने। और सपने में आते ही महाराज जी आशीर्वाद मुद्रा में उनसे बोले कि तू चिंता मत कर, प्रभु श्री राम तेरी रक्षा करेंगे। यह कहते ही बाबा उनके स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गए, और वहीं पर उनकी धर्मपत्नी की नींद टूट गई। नींद टूटते ही उनकी धर्मपत्नी ने अपने पतिदेव को बताया कि सपने में उन्हें महाराज जी ने क्या कहा था। खैर, यह तो स्वप्न था, वो दोनों कर ही क्या सकते थे। अगली सुबह तय हुआ कि मरे हुए उस शिशु को वहीं पर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाएगा। इसके बाद में वो अपने घर लौट आएंगे। जब दोनों पति पत्नी मृत शिशु को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर गंगा में प्रवाहित करने के लिए चलने लगे, तभी दरवाजे पर एक लाल वस्त्रधारी जटा जूट वाला साधु मिला। उस साधु ने दंपति को देखते ही तुरंत कहा कि माई तू रो मत, मैं तेरा दुख समझता हूँ, इस बच्चे को अभी का अभी अंदर ले जा, यह जीवित है। ऐसा कहते हुए दोस्तों, उस साधु ने अपने कमंडल में हाथ डालकर कुछ जल की बूंदें बाहर निकालकर ज्यों ही उस मृत शिशु पर छिड़की, अनायास ही उस शिशु की सांसें चलने लगी। खुली आंखों से अपने हाथ में मृत शरीर में प्राण आते देखकर दोनों पति पत्नी अचंभित रह गए। उन्होंने तुरंत ही इस दिव्य कृपा को पहचाना, शिशु को फर्श पर रखा और मुड़कर उन साधु के चरण छूने ही वाले थे कि वह साधु गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और ज्यों ही वह साधु अंतर्ध्यान हुए, त्यों ही फर्श पर पड़े उस नन्हे बालक ने एक जोर की किलकारी मारी। प्राण का संचार हो चुका था, पुनर्जन्म उस जीव आत्मा का हो चुका था, और वहीं पर मिले इस प्राणदान के कारण
दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चे का नाम रखा बद्री विशाल, और यही वह बद्री विशाल हैं जो सिकोहाबाद के कॉलेज में फिजिक्स के प्रवक्ता थे और जिन्होंने पूरी घटना अपने माता पिता से जो उन्होंने सुनी थी साझा करी। उनके माता पिता ने बताया कि मृत शिशु को जीवित करने वाला वह अज्ञात साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी थे, क्योंकि उनके उस पुत्र का जन्म तो बाबा के आशीर्वाद से ही हुआ था। और जो महाराज जी का आशीर्वाद होता है उसके व्यवधान में अगर स्वयं काल आकर भी खड़ा हो जाए तो उससे भी रक्षा करने के लिए बाबा जी आ ही जाते हैं। महाराज जी कभी भी अपने किसी भी वचन किसी भी आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने देते, और बाबा का आशीर्वाद जिस समय आप उनको शरणागत होते हो, जब से उनके श्री चरण पकड़ लेते हो, उसी क्षण से दोस्तों आप पर बाबा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि कभी महाराज जी पर संदेह ना करें, कभी बाबा पर किसी प्रकार की शंका या दुविधा ना करें कि महाराज जी हमारी सुनते नहीं, बाबा तक हमारी बात नहीं पहुंचती, महाराज जी हमारा काम नहीं करते। आज के इस वीडियो से आप जान गए होंगे कि महाराज जी अपने दिए हुए सारे वचन और आशीर्वाद की स्वयं रक्षा करते हैं। उम्मीद है बाबा का ये अलौकिक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।